तो भी हम पढ़ेंगे बाघ गुफाओं के महत्वपूर्ण तथ्य हैं। और ठीक है, ये बाघ गुफाओं के कुछ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक्स हैं उसको मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा बड़ी बड़ी वीडियो भी नहीं है। 11 टॉपिक्स हैं, सॉरी 11 पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो उसको हम अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं और हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो अभी हम दिखाते हैं। सबसे पहले देखो, ये जो है गुफा के अंदर का सीन है। ठीक है, और पहला पॉइंट इसमें क्या दिया गया है, पहले तो स्थान ही दिया गया है इसका। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के धार जिले के बाग नगर के पास विंध्य पर्वतमाला पे है। ठीक है, और ये सेकंड पे आते हैं, इसका टाइम पीरियड क्या है। ये 5वीं से 6वीं शताब्दी में बना था। ठीक है, उससे काल जो गुप्त काल में बना था। कला शैली क्या है, बौद्ध शैली कट वास्तु कला प्लस भित्ति चित्र। इसके अंदर जो है ना, वॉल पेंटिंग बनी है, भित्र चित्र बने हैं इसके अंदर। और जो खोज हुई थी इसके 1818 में कैप्टन EFF ब्रूशी ने किया था। ठीक है, और इसके जो भित्र चित्र हैं, इसकी जो प्रतिलिपियां हैं 1920 के दशक में गुलाम याजदानी द्वारा तैयार किया गया था। तो प्रतिलिपियां इसकी तैयार की गई थी, क्योंकि यहाँ पे जो पेंटिंग थी खराब होने लग गई थी। तो ऐसा मतलब किया गया कि इसकी पेंटिंग बना के हम रख लेते हैं, ताकि ये पेंटिंग खराब होने के बावजूद भी हम दिखा सके अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ियों को, कि ये पेंटिंग वहां पे कैसे थी। ठीक है, और छठे नंबर पे आते हैं, इसकी कुल संख्या तो 9 है। ठीक है, बट जो 5 है मेन है। ठीक है, इसकी 5 जो एग्जाम वगैरह में 5 मेन की जाती हैं। ठीक है, इसका मैं डिस्क्राइब नीचे किया हूँ, पहले इसको पढ़ लेते हैं। तो इसकी गुफाएं 9 है और 5 जो है पूरी तरह से सजी हुई हैं। इसके अंदर मतलब पेंटिंग वगैरह बनी हुई हैं। और जो 7वें नंबर पे जो मुख्य विषय है, बुद्ध के जीवन से रिलेटेड इनके चित्र बने हैं, जातक कथाएं से रिलेटेड इसमें चित्र बने हैं, नृत्य संगीत और राज दरबार साधारण जीवन दृश्य है। ठीक है, तो इन सब से रिलेटेड वहां पे चित्र बने हैं। और तकनीकें क्या है, टेम्परा टेक्निक है। इसमें टेम्परा टेक्निक इसलिए यूज की गई कि सूखी गुफाओं के अंदर यही टेक्निक यूज होती है। ठीक है, वैसे तो होता है फ्रेस्को सेको और क्या बोलते हैं, बहुत सारी होती हैं, मतलब 2 ही होती हैं। ठीक है, एक गीली गुफा के लिए, एक सूखी गुफा के लिए। और 9th नंबर पे आते हैं हम, रंग। इसमें जो कलर यूज हुए हैं, लाल पीला भूरा हरा काला और प्राकृतिक खनिज व पौधे से बने हुए हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे कोई केमिकल युक्त कोई रंग नहीं था। ठीक है, उस टाइम पे पेड़ पौधों से कलर बनाए जाते थे एंशिएंट टाइम पे। और जैसे एक नागफनी पौधा होता है ना, उसके अंदर फूल लगते हैं, बहुत गाढ़ा कलर होता है, हाथ पे लगे जल्दी छूटता नहीं है। तो ऐसे ऐसे कलर बनाते थे। और इसके जो विशेषता है, चित्रों में भाव भंगिमा, वस्त्रों की लचक और गहरे रंगों का प्रयोग। इसमें जो उनके भाव हैं अच्छे अच्छे तरह दिखाए गए हैं, लाइक जो मुद्राएं हैं वो सारी चीजें दिखाई गई हैं अच्छे से। जो कपड़े हैं उनके जो कपड़े हैं उनके लहर और जो कर्व हैं कपड़ों में थोड़े बहुत, वो सारी चीजें दिखाई गई हैं, मतलब काफी डिटेलिंग की गई है यहाँ के चित्रों में। और महत्व, इसका जो बाघ गुफा का जो महत्व है, बाघ गुफाओं की सॉरी बाघ गुफाएं अजंता की तरह हैं, पर रंगों का टोन गहरा और रेखांकन मोटा है। ठीक है, तो अजंता से सिमिलर है, बट इसका जो रेखांकन है और टोन जो है गहरा और मोटा है। इसका मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे ये है, इसका चित्र ऐसे हुआ है। ठीक है, थोड़ा गहरा टोन है और रेखांकन मोटा है। तो ये सारे वहां पे जो चित्र बने हैं ऐसे बने हैं इसमें। और हम दिखाते हैं। हाँ, अब आते हैं इनकी जो प्रमुख गुफाएं हैं, है तो 9। ठीक है, बट ये जो 5 गुफाएं हैं मेन है। जैसे कि फर्स्ट है नंबर 2 पांडवा केव। ठीक है, जो सीरीज वाइज है तो 9, बट पहली गुफा आते हैं दूसरे नंबर पे जो पांडव केव है। ठीक है, उससे सबसे अच्छी तरह से संरक्षित गुफा है। ठीक है, सबसे अच्छी तरह संरक्षित गुफा है, जिसे पांडव की गुफा भी कहते हैं। दीवारों और छत पर टेम्परा टेक्निक से बनी चित्रकारी मौजूद है, जो बहुत ही प्रभावशाली थी। ठीक है, उनकी जो छतें हैं उन पे भी चित्रकारी हुई है, पता नहीं कैसे बनाए होंगे। ठीक है, रंगों को सुरक्षित करने के लिए 1982 में कई चित्र चित्र गुजरात के ग्वालियर में स्थित महल आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में ले जाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ के जो चित्र थे उनको प्रिजर्व करने के लिए रखा गया है, वहां म्यूजियम वगैरह में रखा गया है। ठीक है, अब जो नहीं ले जा पाए वो तो वहीं पे ही है। और जो केव नंबर 4 पे है, रंग महल। ठीक है, महलों जैसा रंगमंच। ठीक है, इनको ये भी बोलते हैं प्लेस ऑफ कलर्स के नाम से प्रसिद्ध, क्योंकि इसकी
पोर्टिको की दीवारों दीवारों पर भी बनी भित्ति चित्र बेहद सुंदर थे। इसमें जो चित्र बने थे सबसे अच्छे बने थे, जितनी गुफाएं थी पांचों उसमें सबसे अच्छी गुफाओं में चित्र इसमें ही बने थे, है तो पांचों में ही, बट सबसे अच्छी चित्र इसे मिले हैं। और तीसरे नंबर पे आता है शाला केव, ठीक है। इसमें आवासीय कक्ष सेल नहीं थे, इसके लिए उसका उपयोग शाला सॉरी भोजनशाला या सभा स्थल के रूप में किया जाता था, ठीक है। एज ए इसको क्या बोलते हैं उसको, खाना खाने की जगह क्या बोलते हैं उसको, ऐसा ऐसा उसको प्रयोग करते थे, बैठे खाना वगैरह खाते थे, ठीक है। लंबा पेरेटिको है जिसे पत्थर की रंगोली चारों ओर से घिरा हुआ था, लेकिन अब केवल खंडित अवशेष बचे हैं। अब तो बहुत पुरानी बात हो गई, तो वहां पे अवशेष जो है थोड़ा बहुत डैमेज हो गए हैं, ठीक है। ये अब आते हैं छठे नंबर पे। यह चार दीवारी गुफा थी, ठीक है, जिसमें बीच में एक मुख्य हॉल है और आसपास आवासीय कक्ष बने हुए हैं, ठीक है। दीवारों पर पतली चित्रकारी और अवशेष देखे जा सकते हैं। पिलर अब सर्कल हो चुके हैं, ठीक है। और पांचवें नंबर पर आता है ये गुफा आमतौर, पांचवा नंबर जो है, ठीक है, ये गुफाएं अब आमतौर पर बंद हैं और केवल ऐतिहासिक उदाहरणों में इनके अस्तित्व का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो ये पांच गुफाएं जो थी इनका कुछ डिस्क्रिप्शन था, उतना कुछ खास नहीं है, बट ऐसे ऊपर ऊपर पढ़ लेना इसको, ठीक है। मैं पीडीएफ डाल दूंगा लिंक में नीचे, आप डाउनलोड कर लेना वहां से। और ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, ठीक है। ये कैसे जूम होगा, तो मैं इस पीडीएफ को लिंक में नीचे डाल दूंगा, ठीक है, तो वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है, बाय।